दोस्तों, चकवी चकवा की ये 5 बातें आपने ठीक से याद कर ली तो आप कभी भी शत्रु के जाल में नहीं फंसोगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है, जो आपके अनमोल जीवन में एक नई सीख देकर जाएगी और आपको शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाएगा। बस आपसे मेरा एक निवेदन है कि हमारी वीडियो समाप्त होने तक अवश्य बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, अब इस कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, किसी समुद्र के किनारे एक चकवी और एक चकवा का जोड़ा रहता था। दोस्तों, रात्रि का समय था, तो चकवी ने अपने चकवा से कहा, हे स्वामी, कोई ऐसी बात कहो जिससे हमारी ये रात आसानी से कट जाए। दोस्तों, चकवी की बात सुनकर के चकवा कहने लगा कि हे भद्रे, आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको ऐसी 5 बातें बताते हैं, जो मेरी ये 5 बातें दुनिया का कोई भी इंसान ठीक से याद कर लेगा और गांठ बांध लेगा, तो उसका शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, कभी भी उसे परास्त नहीं कर पाएगा। आइए अब मैं इस कहानी को सुनाता हूँ। एक समय की बात, एक जंगल में बरगद का बहुत ही पुराना वृक्ष था और ऐसा लगता था कि उसकी उम्र कई वर्षों की हो चुकी थी। उस घने बरगद के वृक्ष पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी रहा करते थे और वहाँ से गुजरने वाले सभी व्यक्ति उस वृक्ष की छाया का आनंद लेते थे और गर्मियों के दिनों में उसके नीचे लेटकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते थे। और उस बट वृक्ष के पेड़ पर एक कौवा रहता था। एक बार कौवा जब गांव की ओर जा रहा था, तो उसने एक शिकारी को जाल फैलाते हुए देखा और वो ये समझ गया कि ये शिकारी उस वृक्ष के पक्षियों को फांसने के लिए आया है। उस कौवे ने तुरंत उस वृक्ष पर बैठने वाले सभी पक्षियों से सचेत कर दिया और कहा कि हे दोस्तों, होशियार हो जाओ, आज ये शिकारी अपना जाल बिछाकर हम सबको फांसने आया है और इससे आज हमें बचना है। देखो, ये हमें फांसने के लिए कैसे दाना फेंक रहा है। दोस्तों, उस कौवे की बात को सुनकर के उस बट वृक्ष के पेड़ पर जो पक्षी थे वो सभी होशियार हो गए। उन्होंने उस शिकारी के जाल की ओर देखा भी नहीं। दोस्तों, इसी बीच वहीं से कबूतरों का एक झुंड निकला, जो उसी की कोर से होकर गुजर रहा था, जो उसी वृक्ष के ओर से गुजर रहा था। उनकी नजर जब अनाज के दानों पर पड़ी, जो अनाज के लिए उस शिकारी ने फैलाया था, तो कबूतर उसे खाने के लोभ के लिए ना रोक सके और धरती पर उतर आए। दोस्तों, उस शिकारी की चाल सफल हो गई और सारे कबूतर उस शिकारी के जाल में फंस गए। शिकारी सभी कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बहुत ही खुश हुआ। कहते हैं कि रावण ने पराई स्त्री का हरण करके अपने पाप को स्वीकार नहीं किया। इधर श्री राम ने सोने के मिर्ग को असली समझ लिया था। दोस्तों, यह सत्य है कि जब भी किसी भी इंसान पर संकट आता है, तो उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों, इधर शिकारी सभी कबूतरों को जाल में फंसा देखकर खुश होकर वृक्ष की ओर से निकलकर आया, ताकि सभी को उठाकर ले जा सके। पक्षियों के राजा ने तभी अपने सभी साथियों से कहा कि भाइयों, डरने से काम नहीं चलेगा। जब जान जा ही रही है तो हिम्मत से काम क्यों ना लें। मरने से तो अच्छा है कि हम बुद्धि और ताकत से काम लें और इस जाल को उड़ा ले चलें। फिर जो होगा वो सब देखा जाएगा। दोस्तों, अपने राजा की आज्ञा पाकर के वो सारे पक्षी जाल समेत वहाँ से उड़ चले। शिकारी उन्हें उड़ता देखकर ठंडी ठंडी आहें भरता हाथ मलता रह गया। शिकारी को शिकार मिला ही नहीं और उसका जाल भी सभी पक्षी अपने साथ ले गए। कबूतरों का झुंड उन जाल समेत उड़ता हुआ जा रहा था और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि उन्हें इस जाल से मुक्त कौन करेगा। तभी कबूतरों के पक्षी राजा को उसके मित्र चूहे की याद आई, जो इसी जंगल में रहता था। तो सभी पक्षी जाल समेत उस चूहे के बिल के पास पहुँचे और सभी पक्षियों के राजा ने अपने मित्र चूहे को आवाज लगाई और कहा, भैया, मैं तुम्हारा एक बहुत पुराना मित्र हूँ और कबूतरों का राजा बोल रहा हूँ। हम इस समय बहुत मुसीबत में फंसे हैं, कृपया करके हमारी सहायता कर दो। चूहा अपने मित्र की आवाज पहचान कर तुरंत बिल से बाहर निकल आया और उन सभी कबूतरों को जाल में फंसा देख करके अपने मित्र से पूछने लगा, अरे दोस्त, ये सब क्या है और ये कैसे हुआ? तुम लोग उस शिकारी के जाल में कैसे फंस गए? तभी कबूतरों का राजा कहने लगा, मित्र, कभी कभी भूख प्राणी का इतना बुरा हाल कर देती है कि वो अपने आने वाली मौत को भी भूल जाता है, और ये सब हमारे साथ हुआ है। अब तुम पहले हमारे बंधन काटो,
पहले मेरी प्रजा को मुक्त करो। चूहा कबूतरों के राजा से कहने लगा, अरे मित्र, तुम तो राजा हो, पहले तो तुम्हें आजाद होना चाहिए। राजा को प्रजा को बाद में मुक्त करवाओ। तभी कबूतरों का राजा कहने लगा, नहीं दोस्त, मैं एक राजा हूँ और राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का पहले ख्याल रखे और उन्हें हर शत्रु के आक्रमण से बचाए रखे। जो राजा अपनी प्रजा एवं सेवकों का सम्मान करता है, विश्वास से ही मन को जीता जा सकता है। शेर जंगल का राजा होता है, इसीलिए उसके पास कोई जानवर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो बहुत ही अभिमानी और घमंडी होता है और वो अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता है। और मुझे तुम्हारा भी पूरा ख्याल है, और ये जाल काटते हुए तुम्हारा एक भी दांत टूट जाए तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा। कहते हैं सदाचारी सेवकों को दुखी रहते हुए जो राजा सुख प्राप्त करता है वो अपने जीवन भर दुख प्राप्त करता है और मरने के बाद सीधा नरक में जाता है। चूहा कहने लगा, दोस्त, मैं कोई राजधर्म नहीं जानता, मैं केवल तुम्हारे बंधन को काट सकता हूँ। दोस्तों, चूहे ने ये कहते हुए उस जाल को काटना शुरू कर दिया और वो एक एक रस्सी को काटने लगा। थोड़ी ही देर के बाद सभी रस्सियां कट गईं। चूहे की कृपा से, चूहे की मदद से वो सभी बंदर मुक्त हो गए। तभी कबूतरों के राजा ने चूहे का बहुत ही धन्यवाद किया और कहा, हे दोस्त, तुमने मुझे और मेरी प्रजा को जीवन दान दे दिया, किस मुंह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ये चूहा कहने लगा, नेकी धन्यवाद के लिए नहीं की जाती। किसी ने कमाल की बात कही है कि नेकी कर और कुएं में डाल। हर इंसान को अपना एक सच्चा मित्र बनाकर रखना चाहिए जो दुख के समय काम में आ सके। चाहे तुम कितने भी बड़े बुद्धिमान हो, जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छा मित्र नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। इसीलिए हर इंसान का एक दोस्त होना अनिवार्य है, लेकिन अच्छा मित्र होना चाहिए, दगाबाज होना नहीं चाहिए। मित्र उसे कहते हैं जो अपने मित्र के छोटे से छोटे दुख को अपना बनाकर, अपना समझकर उसके काम आ सके। क्योंकि तुलसीदास ने अपनी चौपाई में लिखा है कि अपना दुख रज निज कर जाना और मित्र का दुख मेरु समाना। अपना दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको छोटा समझना चाहिए, और मित्र का दुख चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसे बड़ा समझे, अर्थात पहाड़ के बराबर समझे। वह एक सच्चा मित्र होता है। कहते हैं, जो मित्र संग ना होए दुखारी, उन्हें विलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के साथ दुख में शामिल नहीं होता, जो अपने मित्र के दुख को दूर करने के लिए तैयार नहीं होता और अपने मित्र का दुख देखकर उसका साथ छोड़ देता है, वो सच्चा मित्र नहीं होता, वो पाप का हकदारी होता है और मरने के बाद सीधे नरक में जाता है। यदि मित्र बनाओ तो मित्र की सहायता करना सीखो, और सहायता नहीं कर सको तो मित्र मत बनाओ। और यदि मित्र बनाओ तो ऐसा मित्र बनाओ जो आपके सुख दुख में काम आ सके। ऐसा स्वार्थी मित्र मत बनाओ कि आपका वक्त आने पर आपका पीठ दिखाकर भाग जाए। ऐसा मित्र मत बनाओ जो आपको मुसीबत में पाता देख आपको पीठ दिखाकर भाग जाए। दोस्तों, आज के समय में ऐसे ऐसे मित्र हैं, जब तक पैसा पास यार मेरे संग संग डोले, और पैसा नहीं हो पास तो यार मुख से ना बोले। दोस्तों, आज के जो मित्र हैं वो अधिकतर स्वार्थी मित्र होते हैं। जब तक आपके पास धन और दौलत है, गाड़ी और बंगला है, तब तक आपके सच्चे मित्र हैं। और जब आपका बुरा समय आता है और आपके पास धन नहीं होता, कोई भी मित्र आपकी सहायता नहीं करता, क्योंकि ऐसे सभी स्वार्थी मित्र होते हैं। जो सच्चा मित्र होता है वो दुख और मुसीबत में भागकर सामने आ जाता है और उस सब परेशानियों को अपना समझ लेता है और आपके साथ जीने मरने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह सच्चा मित्र होता है। तो दोस्तों, उस चकवा ने चकवी से कहा, हर प्राणी के लिए, चाहे वो किसी भी योनि का प्राणी हो, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या कोई इंसान हो, उसे एक सच्चा मित्र बनाकर रखना चाहिए और स्वार्थी मित्र से हमेशा दूरियां बनाकर रहना चाहिए। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जवान के स्वाद के कारण जल में रहने वाली मछली के समान अज्ञानी और लालची लोग अपने जीवन को गवा बैठते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि ये चकवा की 5 बातें आपको कैसी लगी। दोस्तों, मिलते हैं और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।